नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सीजेपी की जो है पोल खुल चुकी है हम लोगों के सामने और अभी जो ये रंका है ये गया था जोधपुर और वहाँ पे भी इसकी पिटाई हुई है, वहाँ पे भी लोगों ने इन्हें दौड़ा दिया। ठीक वैसे जैसे जयपुर में हुआ था, जयपुर में भी लोगों ने इन्हें दौड़ा दिया था। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? उसका रीज़न है भारत के जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस है उसकी चेतना। ये लोग एक बेस्ट का जो फ़ॉर्मूला है वो भारत में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोग को भड़काओ और दंगे कराओ और ताकि रिजीम चेंज हो। लेकिन भारत का जो आदमी है, भारत में खासकर जो हिंदू हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि भई ये जो हो रहा है, जो रीज़न है, उसके पीछे की नीयत क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है। अब ये सिर्फ़ हिंदू ही ऐसा सोचते हैं कि पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि सवाल पूछने की छूट केवल हिंदुओं में ही है। हिंदू ही अपने धर्म को लेके भी सवाल पूछते हैं। बाकी तो सिर्फ़ ब्लाइंड फ़ॉलोवर्स होते हैं, वो अंधभक्त की तरह फ़ॉलो करते हैं। अब ये ठीक है कि आजकल मोदी समर्थकों को अंधभक्त कह दिया जाता है, लेकिन जो कह रहे हैं वो खुद अंधभक्त हैं, फ़ॉलो करते हैं और सवाल भी नहीं पूछते। तो यही सारी चीज़ें अब सीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल इनके मन में चल रहा है भई, लेकिन हर जगह इनको भागना पड़ रहा है। इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। एक तो एफआईआर जो हुई है वो एक मुस्लिम महिला ने कराई है जो कि स्कूल में थी और वहाँ पे इन लोगों ने जाके जो हुड़दंग किया, तो एफआईआर हो गई। और भी इसी तरह की एससी-एसटी एक्ट में भी एफआईआर हुई, क्योंकि जयपुर में जिस गाँव में घुसे थे वहाँ पे एसटी-एसटी के लोग थे और उन्होंने एफआईआर इनके खिलाफ करा दी। लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ भारत में ही हो सकता है और भारत में केवल हिंदू ही ये कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू जो जनमानस है वो सोचता है, उसमें चेतना है ऐसी कि वो उसके पीछे की नीयत को, उसके कारण को देखता है। आपको याद होगा एक बार मोदी जी ने कहा था कि भई हमसे गलती हो सकती है लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। तो यही रीज़न है कि भई यहाँ जो हिंदू है वो नीयत देखता है कि आप क्या काम कर रहे हो, किस नीयत से कर रहे हो। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो स्कूल में आ रहे हैं देखने के लिए, इनको स्कूल ठीक नहीं करना है। ये सिर्फ़ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल करता था पहले, उन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना लिया लोगों को। अब लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं हैं, लोग इनको समझ चुके हैं, इनकी पोल खुल चुकी है और इसीलिए इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही है। अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि राहुल गांधी का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया। एक ज़माने में मोदी जी के साथ मुकाबला था कि प्रधानमंत्री बनना है, आज दीप के साथ मुकाबला हो रहा है। तो इसे सुनने के बाद बहुत सारे जो इनके समर्थक थे वो बहुत मतलब जैसे लोग करते हैं कि कमेंट में गाली-गलौज करना और उल्टी-सीधी बकवास करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ये तो खुद ही इस बात को साबित कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम किया पुणे में और उसमें सबसे बड़ी तो ये खबर आ रही कि सब कुछ पेड था। जो लोगों को बुलाया गया था, पैसा देके बुलाया गया था, बहुत से जो क्रिएटर हैं, जो वहाँ आए, जो वहाँ पे आए, वो लोग इस बात को खुद मान रहे हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। दूसरी तरफ इन्होंने वहाँ पे मनुस्मृति को लेके बहुत सारी बातें की, मनुस्मृति को लेके बहुत सारी बातें हमेशा से होती रही है, अब एक विवाद रहा है। अब मनुस्मृति को लेके विवाद क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिनल मनुस्मृति नहीं है, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई मनुस्मृति है। अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल किया हिंदुओं को जाति में तोड़ने के लिए और कहीं न कहीं हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, ये कन्वर्जन हुआ जिसमें वो पूरी तरह से फेल रहे। लेकिन इसका इस्तेमाल आज तक होता है, आज तक ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति का इस्तेमाल करते हैं। जो भी श्लोक लिखे गए हैं उनको बहुत ज़्यादा भ्रष्ट किया गया है, उन्हें गलत ढंग से बताया गया और इसमें भारत के बहुत से लोग भी शामिल रहे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। वही मनुस्मृति बोलता है कि यस्य नारायणते पूजते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता भी रमन करते हैं, उनका भी वहीं पर ही आशीर्वाद मिलता है और अगर आप नारी की पूजा नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते तो आपकी सारी पूजा पाठ और सब कुछ व्यर्थ है। ये भी तो मनुस्मृति में लिखा है, तो उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी बात करते हैं फेमिनिज्म की। अब राहुल गांधी मुझे बताएं कि भाई वो जो नेहरू जी के बारे में बात आती है एडविना को लेके, एडविना माउंटबेटन को लेके, वो कौन सा फेमिनिज्म था? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि खुशवंत सिंह की किताब के ऊपर बेस्ड था, जिसमें ये एक किस्सा लिखा गया था। जब खुशवंत सिंह लंदन में भारतीय उच्चायुक्त में काम कर रहे थे, भारत के राजदूत थे, तो नेहरू जी वहाँ पे आए और खुशवंत सिंह जी ने वहाँ पे उन्हें रिसीव किया एयरपोर्ट पे और उनसे पूछा कि आप कहाँ जाएँगे, होटल में जाएँगे या कैसे? मतलब वहाँ पे जो भी उनका सरकारी इंतज़ाम किया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, आप अपने घर जाओ और मैं जा रहा हूँ सुबह आना मुझसे मिलने के लिए। और नेहरू जी वहाँ से सीधे पहुँच गए रात में एडमिना माउंटबेटन के घर, आधी रात को। जब वो दरवाज़े पे आईं, तो उन्होंने नाइट गाउन पहना हुआ था। अब नेहरू जी को ये पता नहीं था कि बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं लंदन के, वो उनका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही एडविना माउंटबेटन आई उन्हें रिसीव करने, जिन्होंने नाइट गाउन पहना हुआ था, उनकी फ़ोटो वहाँ खींच लिए गए और अगले दिन की लंदन के अखबार में वो छपे। इसको लेके काफ़ी विवाद हुआ और फिर नेहरू जी ने थोड़ा डाँटा खुशवंत सिंह को कि, "भई कैसा मैनेजमेंट है तुम्हारा?" अब खुशवंत सिंह को खुद कुछ पता नहीं था, तो वो क्या करते हैं। अब खुशवंत सिंह जो है वो खुद एक तरह से गांधी परिवार के दरबारी थे और उन्होंने अपनी किताब में एक चीज़ लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। डिटेल वीडियो आप चेक कर सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था कि पूरा किस्सा क्या था और कहाँ से ये शुरू हुआ। सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। अब राहुल गांधी बात करते हैं फेमिनिज़्म की, लेकिन वो अपने ही परिवार के इन किस्सों को भूल जाते हैं। सरोजिनी नायडू की बेटी थी जिनको नेहरू जी ने अपने साथ रखा हुआ था, जिसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता है कि भाई क्या था, क्या नहीं था, कुछ नहीं पता इसके बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
इंदिरा गांधी को देख के आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, जो कि अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी विवाद हुआ था, कुछ किताबों को लेके रेफ़रेंस दिया गया था। और यही सारी चीज़ें हैं इनके परिवार के बारे में, जहाँ फ़ेमिनिज़्म का और सबसे बड़ा फ़ेमिनिज़्म तो खुद इस समय है। इस समय प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी है। राहुल गांधी की वजह से बहुत सारे कांग्रेस के लोग ये मानते हैं, कांग्रेस के अंदर के लोग ये मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी है वो ज़्यादा काबिल है राहुल गांधी से, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि सोनिया गांधी चाहती है कि उनका बेटा आगे बढ़े। और ये भी माना जाता है कि भई उनकी वजह से ही प्रियंका गांधी को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ नहीं मिलती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो पहले आप अपने घर को तो ठीक कीजिए, आप अपनी बहन को आगे लाइए अगर वो कर सकती हैं। और आप दूसरे को इस तरह की बातें आप करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बातें आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं मनुस्मृति को लेके, क्या आप वैसी भाषा का इस्तेमाल आप किसी और मज़हब या रिलीजन की टेक्स्ट बुक्स को लेके कर सकते हैं? जितना सम्मान भारतीय सभ्यता संस्कृति में मिलता है नारियों को, जिस तरह से उन ग्रंथों में जो लिखा गया है, वो तो कहीं पर है ही नहीं और कहीं वैसा है ही नहीं। अब ट्रिपल तलाक वाला मामला आप देखिए, ट्रिपल तलाक में क्या होता था कि एक व्यक्ति 3 बार तलाक बोले और तलाक हो गया। अब उसको ठीक किया मोदी सरकार ने। आपने अगर आप फेमिनिज़्म की बात करते हैं, महिला राइट की बात करते हैं, तो फिर आपको ऐसा कानून लाना चाहिए था, या फिर कम से कम जब मोदी जी वो कानून लाए, आपको उनका समर्थन करना चाहिए था। आपने कभी समर्थन नहीं किया। और आज जब महिला आरक्षण बिल क्यों वो गिर गया संसद में? क्योंकि आप लोगों ने समर्थन नहीं किया। आप बात करते हैं फेमिनिज़्म की, लेकिन महिला आरक्षण का आप समर्थन नहीं करते हैं। और आप ही की वजह से आज तक वो पास नहीं हो पाया, आप लोगों की वजह से। तो इस बारे में राहुल गांधी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो सोचते हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं, वो आप जो कह देंगे वो उसे सुन के वो एकदम चलने लगेंगे, उसे आपके पीछे चलने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। भारत का जो आम आदमी, और इसी वजह से सीजेपी की भी पोल खुल रही है और कांग्रेस की भी खुल रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ ही साथ जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तो भी उनका विरोध किया था कांग्रेस ने, जबकि वो महिला हैं और आदिवासी भी हैं। लेकिन फिर भी उनका समर्थन नहीं किया था, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का विरोध किया था। तो आपने विरोध क्यों किया? आपको तो समर्थन करना चाहिए था। तो ये जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं, डबल स्टैंडर्ड नीतियाँ हैं, यही इससे सारी चीज़ें सामने आती हैं, इसकी पोल खुलती है। और ये हमेशा से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड वाली नीतियाँ रहती हैं। आज राहुल गांधी भले ही मनुस्मृति का को विरोध कर रहे हो, लेकिन यही वो राहुल गांधी है जो कि जनेऊ पहन के, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर जाता है जब चुनाव आते हैं। अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, जैसे अभियान शुरू होगा, ये मंदिरों में ज़रूर जाते हुए आपको दिखाई देंगे, वो भी जनेऊ पहन के। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।